Hello everyone, I hope everything will be going fine. So, in this video, I will give you hints for task number 5, that is influencing behavior to improve performance. So, guys, due to lack of time, just read your question and I'm just going to add answers. In this answer, I mentioned 6 points in justification. You need to at least write down 10 points, I think so. So don't copy and paste it. Use your own words. Just get idea from this video. तो गाइज कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ से हिंट्स लेने हैं, आइडिया लेके अपने वर्ड्स में आंसर को लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आंसर थीम मेकिंग. आंसर का थीम कैसे मेक करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है, इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है. एज पर सिनेरियो न्यू कंट्रोल मेजर्स और डिफाइंड टू prevent virus spread before employees office return. There will be an emphasis on training with associated presentation, device and workshop held. Supervisor and manager effectively implement and actively monitor the new arrangements through scheduled behavioral safety observation and safety tours. Organization will be effective in positively influencing this behavior change. So below are 6 justification points. Number 1, inspiration, no nagging culture. As in the scenario, managing director, facility manager, the human resource manager and safety advisor are actively busy in finding and conveying SOPs to worker by visiting advanced organization to seek help, by taking input from worker, by researching on government provided control measures. It was nothing that one of the least effective behavior was instant request and suggestion. Nagging the study found will work against. तो क्या है जी कि जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंस्पायरेशन कल्चर है, ठीक है, ब्लेमिंग कल्चर नहीं है. जो भी काम किया जा रहा है वो एक इंस्पायरेशन कल्चर के थ्रू एवरीबॉडी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली और एक्टिवली वर्क कर रही हैं कि वायरस स्प्रेड को किस तरह से रोका जाए करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सेकंड क्या है, पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स. द सेकंड मोस्ट इफेक्टिव बिहेवियर is the ability to recognize problem in organization and employees, so it can help to drive positive change. As an example, as mentioned in scenario, MD is very active and assigning regular tasks to lower management to prevent virus spread of a turn. क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है कि एक्चुअल वायरस स्प्रेड क्या है, कैसे रोका जा सकता है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कुछ है कि जो मतलब प्रॉब्लम पिन पॉइंट्स है उसको रिकग्नाइज बड़े अच्छी तरीके से किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक जस्टिफिकेशन पॉइंट है. थर्ड क्या है कि एम फॉर अ कलेक्टिव पॉलिसी, प्रोवाइडिंग क्लियर गोल्स फॉर द एंटायर टीम हेल्प टू गाइड एम्प्लॉयज इनटू पॉजिटिव बिहेवियर. अच्छा, यहाँ पर एक कोट है, चेंज इनिशिएटिव वर्क बेस्ट व्हेन एवरीवन साइड इज फिक्स्ड ऑन द सेम गोल. ये दिनकर एंड फोल्क्समैन राइट उनका एक गोल है. देयरफॉर द मोस्ट प्रोडक्टिव डिस्कशन अबाउट एनी चेंज बीइंग प्रपोज्ड आर दोज दैट स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी एंड इट सर्व्स. इन सिनेरियो MD इज वेरी कमिटेड टू इंश्योर एवरीबॉडी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है कि कलेक्टिव एम होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम क्या है कि टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वायरस. तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेवलप की जा रही हैं बिफोर द टाइम, बिफोर द ऑफिस रिटर्न. ऐसा नहीं हो रहा कि लोग ऑफिस में आ जाएं उसके बाद मतलब वायरस फैल जाए फिर देखा जाए. ये नहीं है कि मतलब पूरी स्ट्रेटजीज पहले से डिफाइन है, एवरीबडी इज़ डूइंग इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली, जो कि एक जस्टिफिकेशन पॉइंट है, ठीक है. और 4 पॉइंट हम उसको ऐसे मेंशन कर दें, किल स्केर्ड काउ. लीडर्स हु चैलेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और सक्सेसफुल एट ड्राइविंग चेंज. द फोर्स दैट होल्ड टीम बैक फ्रॉम इफेक्टिव चेंज और ओल्ड प्रैक्टिस एंड पॉलिसी इवेंट्स
scared cow. In scenario, current HEC policy being reviewed and updated, first aid policy updated, emergency arrangements policy updated to kill scared cow and organization. क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम आता है या इशू फेस होता है, उसको टैकल करने के लिए जो पुरानी प्रैक्टिस होती है उसको क्रेडिबल बनाया जाता है और अपडेट किया जाता है अप टू द न्यू एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी पॉलिसीज़ अपडेट हो रही हैं अकॉर्डिंग टू वायरस SOPs की जा रही हैं सारी, मतलब जो जिसमें फर्स्ट एड पॉलिसी है, उसके बाद एमरजेंसी अरेंजमेंट पॉलिसी है, उसके बाद मतलब करंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है. ये यू कैन सी इन सिनेरियो ये चीज़ें अपडेट की जा रही हैं ताकि ओल्ड चीज़ों की जगह न्यू चीज़ें रिप्लेस की जाएँ और वायरस स्प्रेड को रोका जाए, जो कि एक एविडेंस है. तो फिफ्थ क्या है, इंस्टिल ट्रस्ट इन योर जजमेंट. मेकिंग जजमेंट कॉल्स आफ्टर कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इशू इज बीइंग अ पार्ट ऑफ लीडरशिप एंड ड्राइविंग चेंज. Because of their ability to build trust in the decision they make, their ability to change the organization skyrockets. If others do not trust your judgment, it will be difficult to get them to make the change you want to make them. क्या है कि आप जो डिसीजन लेते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है उस पर एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट होना चाहिए. अगर ट्रस्ट नहीं होगा, SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, वायरस स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, तो सिनेरियो में आप देखते हैं कि पूरी मैनेजमेंट बड़ी कमिटेड है, अच्छे तरीके से ईमेल्स जा रही हैं और उसके बाद SOPs कन्वे किए जा रहे हैं, नोटिस बोर्ड पर रिस्क असेसमेंट डिस्प्ले की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रस्ट बिल्ड किया जाए एम्प्लॉयज़ के अंदर. तो इससे क्या होगा कि SOPs फॉलो किए जाएंगे, वायरस स्प्रेड रुकेगा, which is a positive justification point. तो 6 नंबर मैंने लिखा है जी, बी courageous. This may sound like something out of self-help book, but courage and successful leadership go hand in hand. To do anything requires courage. Indeed, every new change in process, every conversation in which you give difficult feedback to a colleague, and every investment a new piece of equipment required courage. In given scenario, organization is very courageous to prevent virus spread after office return. The organization they are organizing meeting, risk assessment is being done, taking worker feedback, seeking help from other reputed organization, and struggling at their best. Means के organization very courageous है, वेरी कॉन्शियस है, बड़े अच्छे तरीके से वो मतलब मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट की गई है, अदर कंट्रीज से अदर ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प सीख की गई है ताकि वायरस स्प्रेड को रोका जा सके, विच इज़ पॉजिटिव जस्टिफिकेशन पॉइंट. सो इसकी क्लोजिंग कर देंगे, फिर उसके बाद अपने वर्ड्स में करनी है. अबाउट आवर जस्टिफिकेशन विद एग्जांपल फ्रॉम सिनेरियो विच शोज द ऑर्गेनाइजेशन विल बी effective in positively influencing this behavior change. So guys, this is task number 6. Hope it will be help for you. If anybody need help, below is my WhatsApp number, so you can contact me on this number. Thank you very much. Best of luck.